मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक पुस्तक सोचो और अमीर हो जाओ, इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल्स। इसके बारे में आपको आगे अवगत कराऊंगा कि आगे स्टोरी में अब क्या होता है। दृढ़ता में एक 50 सेंट का सबक। श्रीमान डर्बी के हार्ड विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त करने और सोने से खनन के कारोबार में अपने अनुभव से लाभ उठाने का फैसला करने के तुरंत बाद ही उनके पास एक अवसर सौभाग्य उपस्थित था, जिसने उनके सामने साबित किया कि जरूरी नहीं है कि मतलब नहीं हो। एक दोपहर वह पुराने ज़माने की चक्की में गेहूं पीसने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। अंकल एक बड़ा खेत संचालित करते हैं जिस पर बहुत से काले बटाईदार किसान रहते थे। बहुत धीरे से दरवाज़ा खुला और एक छोटी सी काली बच्ची बटाईदार की बेटी अंदर आई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंकल ने ऊपर नज़र घुमाई, बच्चे को देखा और पूरी तरह से उस पर चिल्लाकर बोले, तुम क्या चाहती हो? बच्ची ने नरमी से जवाब दिया, मेरी माँ कहती है उससे 50 सेंट भेज दो। मैं ऐसा नहीं करूँगा, अंकल ने जवाब दिया। जब तुम घर अब तुम घर भागो। हाँ, बच्ची ने उत्तर दिया, लेकिन वह गई नहीं। अंकल अपने काम में लग गए। वह अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने यह देखने पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि बच्ची गई नहीं है। जब उन्होंने दोबारा ऊपर देखा और उसे वहीं खड़ा देखा तो वह चिल्लाए, मैंने तुम अपने घर जाने के लिए कहा था, अब जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। छोटी लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन वह एक इंच भी नहीं हिली। अंकल ने अनाज की बोरी जिसे वह मील हॉपर में डालने वाले थे पटक दी। बैरल का एक डंडा उठाया और अपने चेहरे पर कठोरता के संकेत की एक अभिव्यक्ति के साथ बच्चे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। डर्बी ने अपनी सांस रोकी। वह निश्चिंत था कि वह एक हत्या का गवाह बनने वाला था। वह जानता था कि उसके अंकल गुस्सा तेज है। वह जानता था कि देश के उस हिस्से में काले बच्चों से गोरे बच्चों की बात का विरोध करने की उम्मीद नहीं थी। जब अंकल उस जगह पहुंचे जहां वह बच्ची खड़ी थी, उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ा दिया, ऊपर उनकी आंखों में देखा और अपनी तीखी आवाज़ में पूरी जोर से चिल्लाई, मेरी माँ को वो 50 सेंट चाहिए। अंकल रुक गए। 1 मिनट के लिए उसे देखा, फिर धीरे धीरे बैरल वाला डंडा फर्श पर रख दिया, अपने हाथ अपनी जेब में डाले, आधा डॉलर बाहर निकाला और उसे दे दिया। बच्ची ने पैसे ले लिए और उस व्यक्ति पर से जिस पर उसने अभी तक विजय प्राप्त की थी, अपनी आंखें बिल्कुल हटाए बिना धीरे वापस दरवाजे की ओर चली। उसके चले जाने के बाद अंकल एक बॉक्स पर बैठ गए। खिड़की से बाहर आसमान में 10 मिनट से भी अधिक समय ताकते रहे, विस्मय से उस भारी हार पर जो उन्हें अभी मिली थी। वह विचार मगन थे। श्रीमान डर्बी भी कुछ सोच रहे थे। उनके बारे में अनुभव में यह पहली बार था कि उसने किसी काले बच्चे को जानबूझकर किसी गोरे बेयक्स व्यक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करने देखा था। उसने यह कैसे किया? उनके अंकल को क्या हुआ जिसके कारण उन्हें अपनी प्रभुत्व खो दी? एक भेड़ के बच्चे की तरह विनम्र बन गए। उस बच्ची ने कौन सी अजीब शक्ति का इस्तेमाल किया जिससे उसे बड़े पर जीत दिला दी? ये और अन्य इसी तरह के सवाल डर्बी के मन में चमके, लेकिन वह सालों बाद तक जब उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई, उस जवाब नहीं ढूंढ पाए। हैरत की बात है, इस असामान्य अनुभव की कहानी लेखक को उसी पुरानी मील में सुनाई गई है, ठीक उसी जगह जहां अंकल को उनकी भारी हार मिली थी। यह भी हैरत की बात है कि मैंने एक सदी का लगभग एक चौथाई भाग उस शक्ति के माध्यम में समर्पित किया है जिसने एक अज्ञानी अनपढ़ काले बच्चे को एक बुद्धिमान आदमी से जीतने में सक्षम बना दिया। जैसा कि हम पुरानी मील में खड़े थे, श्रीमान डर्बी ने असामान्य विजय की कहानी दोहराई और यह पूछते हुए समाप्त किया कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? कौन सी अजनबी शक्ति उस बच्ची ने उपयोग की जिसने मेरे अंकल को पूरी तरह से हरा दिया? उनके सवाल का जवाब इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में मिल जाएगा। जवाब पूर्ण और पूरा है। इसमें किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति को समझने का प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाले विवरण और निर्देश शामिल हैं। जो बच्चे छोटे को अकस्मात मिल गई थी, अपने दिमाग को सजग रखें और आप बच्ची को बचाव के लिए आने वाली बिल्कुल वहीं अजनबी शक्ति देखेंगे। आप अगले अध्याय में इस शक्ति की एक झलक पाएंगे। कहीं ना कहीं इस पुस्तक में आप एक युक्ति पाएंगे जो आपकी ग्रहणशील शक्तियों को बढ़ा देगा, आपके अपने फ़ायदे के लिए कहीं प्रबल शक्ति आपके नियंत्रण में देगा। इस शक्ति के बारे में जागरूकता आपके पास पहले अध्याय में आ सकती है या यह बाद वाले अध्यायों में आपके दिमाग में सूझ सकती है। यह एक अकेले विचार के रूप में आ सकती है या यह एक योजना उद्देश्य की प्रकृति के रूप में आ सकती है। फिर से आपको विफलता हार के आपके अतीत के अनुभवों में वापस ले जा सकती है और कुछ सबक सतह पर ला सकती है जिसके द्वारा आप हार के माध्यम से खोए हुए सब कुछ पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
मेरे श्रीमान रवि को उस काले बच्चे द्वारा अनजाने में इस्तेमाल की गई शक्ति के बारे में बताने के बाद उन्होंने तुरंत एक जीवन बीमा विक्रेता के रूप में अपने अनुभव के 30 साल को दोहराया। ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस क्षेत्र में उनकी सफलता जो कोई छोटी मोटी नहीं है, उस सब के कारण है जो उन्होंने बच्चे से सीखा है। श्रीमान रवि ने बताया कि हर बार जब एक संभावित खरीदार ने खरीदे बिना मुझसे विदा पाने की कोशिश की, मैंने उस बच्चे को वहाँ पुरानी मिल में खड़ा देखा। उसकी बड़ी आंखें चुनौती से चमकती हुई थीं। मैंने अपने आप से कहा, मुझे यह बिक्री करनी है। मेरी हुई सारी बिक्री बेहतर भाग लोगों को न कहने के बाद ही हुआ था। उन्होंने सोने से पहले 3 फुट दूर रुक जाने की अपनी गलती को भी याद किया, लेकिन उन्होंने कहा वह अनुभव के बेस में एक वरदान थी जिससे मुझे जारी रखने रहना सिखाया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता चलना कितना भी मुश्किल हो, एक सब जिससे किसी भी चीज़ में असफल होने से पहले मुझे सीखने की ज़रूरत है। श्रीमान रवि, उनके अंकल। काली बच्ची सोने की खान की यह कहानी है निसंदेह उन सैकड़ों लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी जो जीवन बीमा बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, और इन सब के लिए लेखक सुझाव की पेशकश करना चाहता है कि रवि हर साल $1 लाख से अधिक का जीवन बीमा बेचने की क्षमता के लिए इन 2 अनुभवों का ऋणी है। जीवन अजनबी है और अक्सर अति सूक्ष्म सफलताओं असफलताओं दोनों ही जड़ें साधारण अनुभवों में होती हैं। श्रीमान रवि के अनुभव काफ़ी सामान्य और सरल थे, फिर भी वे जीवन में उनके भाग का जवाब रखते थे, इसलिए वे उतने ही महत्वपूर्ण थे उनके लिए जितना कि स्वयं जीवन। उनको इन 2 नाटकीय अनुभवों से फ़ायदा हुआ क्योंकि उन्होंने उनका विश्लेषण किया और उनको सिखाया, सबक प्राप्त किया। लेकिन उस आदमी का क्या जिसके पास ना समय है ना ही ज्ञान की खोज में विफलता का अध्ययन करने का झुकाव जो सफलता की ओर ले जा सकता है। हार को अक्सर की सीढ़ियों में परिवर्तित करने की कला वह कहाँ है और कैसे सीखने वाला है। इस किताब को उन्हीं सवालों के जवाब में लिखा गया है। उन्होंने जवाब के 13 सिद्धांतों के वर्णन किए हैं, लेकिन याद रखें जैसे जैसे आप पढ़ते हैं तो शायद उस सवाल का जिसने आपको जीवन का विचित्र पर विचार करने का कारण दिया है, जो जवाब आप चाहते हैं वह शायद आपके अपने मन में किसी विचार योजना उद्देश्य के माध्यम से पाया जा सकता है, जो शायद पढ़ते हुए आपके दिमाग में कौन जाता है एक ठोस विचार की तरह। वह सब कुछ है जो आपको सफलता हासिल करने के लिए चाहिए। इस पुस्तक में बड़े सिद्धांतों उपयोगी अवधारणाएं बनाने के ज्ञात संबंधित तरीके साधनों से में सबसे अच्छे और सबसे व्यवहारिक तरीके शामिल हैं। इससे पहले कि हम इन सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए आपके दृष्टिकोण आगे बढ़े, हम विश्वास करते हैं कि आप यह महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के हकदार हैं। जब अमीरी आना शुरू होती है तो वह इतनी जल्दी आती है कि जैसी बड़ी बहू याद आ जाता है तुम्हें कि आप आश्चर्य करते हैं कि ये उन सभी मंदी के सालों में दौरान कहाँ छिपी हुई थी। यह एक चौंकाने वाला बयान है। अन्य सब इसी तरह जब हम आम धारणा को ध्यान में लाते हैं कि अमीरी कठिन और लंबे समय तक काम करने वाले लोगों को ही मिलती है, जब आप सोचना और अमीर बनना शुरू करते हैं आप देखेंगे कि अमीरी मन की एक व्यवस्था से उद्देश्य की निश्चितता के साथ बहुत थोड़ी है, बिल्कुल भी नहीं मेहनत के साथ शुरू होती है। आप और हर अन्य व्यक्ति को यह जानने में रुचि होनी चाहिए कि किस प्रकार दिमाग की उस अवस्था को प्राप्त किया जाए जो अमीरी को आकर्षित करेगा। मैंने 25,000 से अधिक लोगों को विश्लेषण करते हुए अनुसंधान में 25 साल बिताए, क्योंकि मैं भी जाना चाहता था कि उस तरह से लोग अमीर कैसे बनते हैं। उस अनुसंधान के बिना यह पुस्तक लिखी नहीं जा सकती थी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पर ध्यान देते हैं, अर्थात व्यापार मंदी 1929 में शुरू हुई थी, विनाश के रिकॉर्ड के समय जारी रही, जब तक कि कुछ समय बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कार्यकाल में प्रवेश किया। फिर मंदी शून्य में फीकी होनी शुरू हो गई। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक थिएटर में एक बिजली मिस्त्री धीरे धीरे रोशनी उठाता है और आपके इससे महसूस करने से पहले अंधेरा प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही लोगों के मन में भय का जादू धीरे धीरे फीका हो जाता है और विश्वास बन जाता है। बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करें। जितनी जल्दी आप इस दर्शन को सिद्धांतों पर प्रभुत्व प्राप्त करते हैं, उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए निर्देशों का पालन करना शुरू करते हैं, आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। जिस चीज़ को आप छुएंगे वह आपके फ़ायदे के लिए संपत्ति में बदलना शुरू हो जाएगा। संभव? बिल्कुल नहीं। मानव जाति की मुख्य कमजोरियों में से एक है औसत आदमी का असंभव शब्द के साथ परिचित होना। वह उन सभी नियमों को जानता है जो काम नहीं करेंगे। वह उन सभी चीज़ों को जानता है जिन्हें नहीं किया जा सकता। इस किताब को उन लोगों के लिए लिखा गया है जिनके नियमों की तलाश है। उन्होंने दूसरों को सफल बना दिया और जो कुछ उन नियमों को दाव लगाने को तैयार है। कई साल पहले हमने एक बढ़िया शब्दकोश खरीदा, पहले जो मैंने इसके साथ ही वह भी असंभव शब्द पर जाना और उसे बड़े करीने से किताब से हटा देना। आपके लिए वह करना
जो मूर्खता की बात नहीं होगी। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत हो जाते हैं। असफलता उन लोगों को मिलती है जो उदासीनता से खुद को असफलता के प्रति जागरूक करने बनाने की अनुमति देते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिनके दिमाग की विफलता चेतना को सफलता चेतना में बदलने की कला सीखने के लिए तलाश है। कुल मिलाकर बहुत से लोग पाई जाने वाली एक और कमजोरी स्वयं के विचार मान्यताओं द्वारा हर चीज़ को हर किसी को मापने की आदत। कुछ लोग इसे पढ़ेंगे, वे विश्वास करेंगे कि कोई भी सोचकर अमीर बन सकता है। वे अमीरी के दृष्टिकोण से नहीं सोच सकते क्योंकि उनकी सोचने की आदत गरीबी, अभाव, दुख, विफलता और हार से भरी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण लोग मुझे एक प्रमुख चीनी की याद दिलाते हैं जो अमेरिका मायनों में शिक्षित होने के लिए अमेरिका आया था। उसने शिकागो विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। एक दिन राष्ट्रपति हॉपर परिसर में कुछ स्टूडेंट ओरिएंट से मिले। कुछ मिनट पर उसके साथ बातचीत करने के लिए रुके और पूछा कि अमेरिकी लोगों में कौन सी सबसे ज़्यादा ध्यान दिए जाने वाले लायक विशेषता ने उसे प्रभावित किया। क्यों? आचार्य के चीनी बोला, तुम्हारी आंखों का अजीब तिरछापन। आपकी आंखें तिरछी नहीं हैं। हम चीनियों के बारे में कहते हैं और हम उस पर विश्वास करने के लिए मना कर देते हैं जो हमें समझ में नहीं आती। हम मूर्खतापूर्वक विश्वास करते हैं कि हमारी सीमाओं का उचित माप है। निश्चित ही है, अन्य लोगों की आंखें तिरछी नहीं होती क्योंकि वे वैसी नहीं हैं जैसी हमारी हैं। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की उपलब्धियों को देखते हैं, उनके पहुंच जाने के बाद उनकी अच्छी किस्मत या भाग्य या प्रतिभा या जो कुछ भी है जिसे आप फोर्ड के भाग्य के लिए जिम्मेदार मानते हैं के कारण जो उससे ईर्ष्या करते हैं। शायद हर 100,000 में से एक व्यक्ति फोर्ड की सफलता का राज जानता है और जो जानते हैं वो इसकी सफलता के कारण इसके बारे में बात करने के प्रति बहुत सादे और संकोची हैं। एक एकल व्यवहार इस राज को पूरी तरह से चित्रित कर देगा। कुछ साल पहले फोर्ड ने अपना आज का मशहूर V8 मोटर उत्पादन करने का फैसला किया तो उन्होंने एक ब्लॉक में पूरे 8 सिलेंडरों वाले एक इंजन का निर्माण करना चुना और अपने इंजीनियरों को इंजन का एक डिजाइन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। डिजाइन को कागज पर रख दिया था लेकिन इंजीनियरों ने एक व्यक्ति से सहमति व्यक्त की। एक टुकड़े पर एक 8 सिलेंडर वाले इंजन को ब्लॉक की ढलाई करना असंभव था। फोर्ड ने कहा कि किसी तरह निर्माण करो, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि यह असंभव है, आगे बढ़ो। फोर्ड ने आज्ञा दी, हम और काम पर लगे रहो जब तक कि सफल ना हो जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना समय लगता है। इंजीनियर आगे बढ़े। यदि कोई फोर्ड की कर्मचारी बने रहना तो उसके पास करने के लिए कुछ और भी नहीं था। 6 महीने गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। 6 अन्य महीने और बीत गए, अभी भी कुछ नहीं हुआ। इंजीनियर ने आदेश को पूरा करने के लिए हर कल्पनीय योजना की कोशिश की लेकिन लगा कि यह हो ही नहीं सकता, असंभव है। वर्ष के अंत में फोर्ड ने अपने इंजीनियरों से जांच की और फिर उन्होंने बताया कि आदेश को पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। सीधे आगे बढ़ो। फोर्ड ने कहा, मैं चाहता हूँ कि और यह पा लूँगा। वे आगे बढ़े और तब मानो जादू के एक झटके में राज खोल लिया। फोर्ड का दृढ़ संकल्प एक बार और जीत गया। यह कहानी सूक्ष्म सटीकता के साथ नहीं कहा जा सकती लेकिन इसका योग और अंतर्वस्तु सही है। आप जो सोचें और अमीर बनने की इच्छा रखते हैं इसके परिणाम निकले। फोर्ड के लाखों का राज यदि आप कर सकते हो तो आपको बहुत दूर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हेनरी फोर्ड एक सफलता है क्योंकि यह सफलता सिद्धांत को समझता और लागू करता है। इनमें से एक इच्छा है, कोई चाहता है और यह जानना। जब आप पढ़ते हैं फोर्ड की इस कहानी को याद करें और उन पंक्तियों को समझें जिनमें कुछ अद्भुत उपलब्धियों के रहस्य का वर्णन किया गया। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आप उन सिद्धांतों के विशेष समूह पर उंगली रख सकते हैं जिन्होंने हेनरी फोर्ड को अमीर बना दिया, तो आप उसकी उपलब्धियों को लगभग किसी व्यवसाय में बराबरी कर सकते हैं। इसके लिए भी आप अनुकूल हैं। अध्याय में इतना ही। आप स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।